हमारे भारत में कितने नेता होते हैं, 10वीं पास भी नहीं होते। बहुत कम जगहों पे आपको मिलेंगे कि कोई भाई वकील मिल गया, पीयूष गोयल जी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत कम होते हैं, रेयरली फाउंड होते हैं। ऐसे ही हैं हमारे भुवनेश्वर प्रसाद जी, शिक्षित हैं। चाहती हूँ कि जो भी नेता हो, वार्ड मेंबर हो या नेता हो, वो पढ़ा लिखा जरूर हो, उसकी एजुकेशन जरूर हो, कि ताकि वो जनता से बात कर सके, उनकी समस्या सुन सके और अपनी बात ऊपर पहुँचा। जो मेंबर थे उनको जो वार्ड की जो ओवरऑल जो समस्याएं हैं उनको बताते थे, तो तब भी वो सुनते नहीं थे। कई बार हमें उन समस्याओं को लेकर नगर पालिका तक जाना पड़ता था। तो यदि हम नगर पालिका जाएंगे तो मेंबर का क्या लाभ है? सर, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए आप। मैं भुवनेश्वर प्रसाद भारद्वाज, गंगा विहार कॉलोनी, गली नंबर 8 में रहता हूँ। अच्छा सर, अपने वार्ड के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। आपका वार्ड कहाँ से कहाँ तक लगता है, कौन कौन से मोहल्ले आते हैं? मेरा वार्ड पूरा गंगा विहार कॉलोनी, ब्रज विहार कॉलोनी, दोनों हिस्से हमारे वार्ड में आते हैं। अच्छा सर, आपके जो वार्ड जितने भी हैं, वार्डों में क्या क्या समस्याएं आप गए होंगे, लोगों ने आपसे शिकायत की होगी? मैं जब अब चुनाव में भ्रमण कर रहा हूँ तो मेरे निगाह में जो आया है, नज़र में जो आया है, नाली की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, बिजली की तारों की सबसे बड़ी समस्या है, खंडंजे टूटे पड़े हैं। हमसे पहले जो सभासद था उन्होंने अपना वादा पूर्ण नहीं किया, और आने वाले समय में यदि हम सभासद बनते हैं तो हम इस कार्य को पूरा। अच्छा, इसके अलावा लोगों की कुछ और भी समस्याएं, जैसे कि जो पीने का पानी आ रहा है उसके लिए भी कोई दिक्कत है? पीने के पानी की जो लाइन पड़ी हुई है वो अधूरी पड़ी हैं, सभी खंडंजे अधूरे पड़े हुए हैं। अच्छा, अगर आप जीत जाते हैं तो नए काम ऐसे कौन से होंगे जो आप कराएंगे? सबसे पहले मैं जो पानी की लाइन के जो खंडंजे टूटे हुए हैं उनको ठीक कराऊंगा, रिपेयर कराऊंगा, नाली की समस्या दूर कराऊंगा, और जो सफाई है, नाली की सफाई समय पर नहीं होती उसे सफाई कराएंगे। और बिजली के जो तार गली गली में फैले हुए हैं, जो झुके हुए हैं, कहीं खंभे नहीं हैं, कहीं बल्ब नहीं है, कहीं नंगे तार हैं, उन तारों की समस्या दूर कराऊंगा, बिजली की समस्या दूर कराऊंगा। और मेरे सुनने में जो आया कि हमारे वार्ड में बहुत वृद्धाएँ रहती हैं और विधवाएँ रहती हैं, उनकी कोई पेंशन नहीं बनी है, तो मैं सबसे पहले उन लोगों के जो वृद्धाएँ हैं, जो विधवाएँ हैं, उनकी पेंशन बनवाने का काम करूँगा। अच्छा, अपने चुनाव चिन्ह के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा चुनाव चिन्ह है उगता सूरज। अच्छा, अगर आप जीत जाते हैं तो आज आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के जो जितने भी जनता है? मैं सभी जनता को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने मुझे चुनाव में विजयी बनाया है, और मैं उनके हर कार्य पर तत्पर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हैं जो भुवनेश्वर प्रसाद जी हैं वो कितने शिक्षित हैं। सबसे पहली बात यह है, हमारे भारत में कितने नेता होते हैं, 10वीं पास भी नहीं होते। बहुत कम जगहों पे आपको मिलेंगे कि कोई भाई वकील मिल गया, पीयूष गोयल जी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत कम होते हैं, रेयरली फाउंड होते हैं। ऐसे ही हैं हमारे भुवनेश्वर प्रसाद जी, शिक्षित हैं। इनके घर पे आप अभी चलो मेरे साथ, आपको कोई समस्या होगी ना, उसका समाधान में इन्होंने आपका समर्थन ना किया तो बात रही। किसी भी गरीब को ले चलो, अभी चल लो चाहे मेरे साथ, ये अभी उसके साथ खड़े हो जाएंगे। चाहे इनका यहाँ प्रचार चल रहा है, लेकिन ये छोड़ के अभी चल देंगे आपके साथ। तो ये आपको समस्या हो, किसी चीज़ का वो हो, जैसे गांव में कहीं भी जाते हैं, ये हमेशा तत्पर रहते हैं कि भाई किसी को मैं किस तरीके से साथ दे सकता हूँ, किस तरीके से योगदान दे सकता हूँ तो मैं दूँ। बिल्कुल, तो वही है, यहाँ की जनता इनका साथ देगी, बिल्कुल देगी। सब जानते हैं, सबको पता है कि किस तरीके का इंसान है। बिल्कुल बिना किसी पद के, बिना किसी गरिमा के इन्होंने इतना काम किया है। अगर इन्हें पद मिल गया, गरिमा मिल गई और थोड़ा सरकार का समर्थन मिल गया, अगर ये बन गए तो कितना ही भला होगा यहाँ की जनता का। जनता जानती है और ये जीतेंगे। ये भुवनेश्वर शर्मा जी जो हैं, जो इस बार खड़े हो रहे हैं, इनको भारी बहुमत से जिताने का हमारा एक लक्ष्य है कि जो पूर्व जो मेंबर थे उनको जो वार्ड की जो ओवरऑल जो समस्याएं हैं उनको बताते थे, तो तब भी वो सुनते नहीं थे। कई बार हमें उन समस्याओं को लेकर नगर पालिका तक जाना पड़ता था। तो यदि हम नगर पालिका जाएंगे तो मेंबर का क्या लाभ है? सही बात है। मेंबर चुनने का ये काम तो मेंबर का है। तो बहुत सारी समस्याओं को, जैसे सफाई की समस्या है, या नाले पे जो बहुत बड़ी बड़ी घास खड़ी हो जाती थी, अभी भी खड़ी हुई है, आप फोटो ले सकते हैं। तो इन समस्याओं की तरफ वो ध्यान नहीं देते थे कभी। यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद, आइए उनसे जानते हैं इनके वार्ड में क्या क्या समस्या है और जो भुवनेश्वर जी खड़े हैं उनसे क्या उम्मीद रखते हैं वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है। आप इसी वार्ड में रहती हैं? जी, वार्ड नंबर 10। अच्छा, आपके वार्ड में भुवनेश्वर जी खड़े हैं, उनसे आपको क्या उम्मीद है? हमारे खरंजे बने,
हमारी जो सुविधाएं हैं वो पूरी हुई, पानी की और लाइट लगे गली गलियों में, बस यही गुजारी, बच्चों की स्कूल की सुविधा, ये सब कुछ। अच्छा, इससे पहले वार्ड में कौन प्रत्याशी था? प्रीति गोस्वामी। प्रीति गोस्वामी, तो इससे पहले उन्होंने कुछ काम कराया है? जी कराया, तो खरंजे खड़ खड़ के रख दिया उन्होंने, लगवाए दोबारा है नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है? नेहा। नेहा जी, आपके वार्ड में भुवनेश्वर जी खड़े हो रहे हैं, आपको इनसे क्या क्या उम्मीद है इस बार? जी हमें इनसे बहुत उम्मीद है, जैसे कि ये खरंजे उखड़वाए गए थे, फिर से बनवाए नहीं है ठीक से, तो ये अच्छे से सुविधा करेंगे यहाँ की, और बच्चों की पढ़ाई में भी सहायता होगी, और पानी की भी योजना करेंगे, तो हम यही सब। अच्छा मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गेश शर्मा है। अच्छा, आप यहाँ पर कुछ खास पद पर हैं? हाँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ महिला उन्नति प्रशिक्षण संस्थान की, और इसी वार्ड से बिलोंग करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी नेता हो, वार्ड मेंबर हो या नेता हो, वो पढ़ा लिखा ज़रूर हो, उसकी एजुकेशन ज़रूर हो, कि ताकि वो जनता से बात कर सके, उनकी समस्या सुन सके और अपनी बात ऊपर पहुंचा सके। तो सभी महिलाओं की यही उम्मीद है कि इस बार नेता हमारा पढ़ा लिखा होना चाहिए, और जो कि हमारी समस्याओं को सुन के, समझ के और एजुकेशन को आगे बढ़ा सके। वो पेशे से वकील भी हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं सभी की समस्याओं को। अच्छा, अभी तक वार्ड में ऐसी कौन सी समस्या है जो काफ़ी लंबे समय से चलती हुई आ रही हैं? बहुत सारी समस्याएं एजुकेशन से संबंधित हैं, बच्चों की एजुकेशन नज़दीक में हो जाए, या फिर खरंजे की है, बिजली की है, बहुत सारी समस्याएं हमारे साथ में लेडीज़ों की। सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारा नेता है उससे लोग बात नहीं कर पाते कभी। जीतते टाइम तो जीतने से पहले तो हाथ जोड़े जाते हैं, लेकिन बाद में, जाने के बाद में जब वहाँ पे लोग जाते हैं तो उनके साथ व्यवहार सही नहीं है। बस यही समस्या सबसे बड़ी है, गेट भी नहीं खोला जाता। तो जो जनता है वो सिर्फ यही चाहती है कि उससे बात वैसे ही की जाए बाद में, क्योंकि हमारी वोट से वो बन रहे हैं। तो हम इनसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि जैसे इनका व्यवहार आज है, आगे भी जनता के लिए वैसा ही हो, और हम इस बार इन्हीं को चुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो अभी आपने सुना वार्ड नंबर 10 से लोगों को, जो कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें भारत न्यूज़ से। नमस्कार।